हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएनएसटी एग्जाम नर्सिंग ऑफिसर पर। सो स्टूडेंट, मोस्ट डिमांडिंग वीडियो है। बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला था कि वेटेज वाइज एनालाइज करवाइए हमें 12th बायोलॉजी के सिलेबस का। तो थोड़ा देर लग गया आने में, पर फाइनली वो वीडियो आपका जो मोस्ट डिमांडिंग वीडियो था वो आज आ गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं कि कौन से टॉपिक कितने वेटेज में आते हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे फर्स्ट यूनिट हमारी होती है रिप्रोडक्शन यूनिट। ठीक है, इसमें 4 चैप्टर होते हैं। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में क्या आएगा। 3 टाइप से रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद क्या देखेंगे हम, फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट भी पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड चैप्टर क्या आएगा, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावर्स में भी सेम प्रोसेस होगी ऑर्गेनिज्म की तरह। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पाए जाते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट भी पाए जाते हैं, फर्टिलाइजेशन भी होता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड यूनिट होगी रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। ह्यूमन में क्या होगा, ह्यूमन में रिप्रोडक्शन के लिए क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, उसमें क्या पढ़ेंगे हम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, प्रेगनेंसी एंड इम्प्लांट पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या ठीक है, उसके बाद आता है थर्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये सबसे इजी और लाइन टू लाइन आने वाले क्वेश्चंस की 2 यूनिट है। किसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, इन दोनों में से क्वेश्चन आते हैं, लाइन टू लाइन क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बट लास्ट यूनिट हमारी क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस पूछी जाती है, कौन कौन सी डिवाइसेस यूज़ होती है बर्थ कंट्रोल के लिए, कौन से प्रोग्राम्स चलाए गए थे गवर्नमेंट के थ्रू बर्थ कंट्रोल के लिए। ठीक है, सेकंड क्या है, MTP मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी। ठीक है, कौन से ट्राइमेस्टर में सेफ होती है, कौन से ट्राइमेस्टर में अनसेफ होती है, इस चीज़ के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, कौन सी पिल्स चलाई गई थी टर्मिनेशन के लिए, वो भी पूछा जाएगा। ठीक है, लास्ट क्या होगा, सेक्सुअल ट्रांसमिशन। सेक्सुअल ट्रांसमिशन के बारे में भी पूछा जाता है। ठीक है, STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज के बारे में पूछा जाता है। ये सबसे कॉमन है, या बोल सकते हैं इजीली पूछे जाने वाले सवाल पूछे जाते हैं। इनमें से कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं किया जाता है, लाइन टू लाइन क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक है, यूनिट इजी है, अच्छे से कवर करना है तो अच्छा स्कोर बनेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इजी यूनिट है तो हम मतलब छोड़ ही दें या पढ़े ही नहीं उसको। ठीक है, अच्छे से पढ़ना है, इजीली क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, लाइन टू लाइन क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट पे हम जाएंगे, जेनेटिक्स। ठीक है, यूनिट टफ है, टफ यूनिट है, ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन आएंगे, जेनेटिक्स से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं जेनेटिक्स से। तो फर्स्ट यूनिट में क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसमें लॉस पूछे जाते हैं। ठीक है, कौन सा लॉ हुआ था, क्या हुआ था। ठीक है, उसके बाद क्या देखेंगे हम, इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर्स में भी देखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या देखा जाएगा, इवोल्यूशन भी पूछा जाता है। इवोल्यूशन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कैसे आएंगे, इवोल्यूशन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसके बाद कई पे क्वेश्चन आएंगे, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इनको ध्यान से पढ़ना होता है, कॉन्सेप्ट वाली यूनिट है, अच्छे से पढ़ना पड़ता है, लाइन टू लाइन इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, घुमा फिरा के क्वेश्चन दिए जाएंगे, ट्रिकी क्वेश्चंस भी आते हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें भी क्वेश्चंस आते हैं। इसमें आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी दिए जाते हैं, इसमें आपको लॉजिकल क्वेश्चंस दिए जाते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो ये यूनिट को आपको अच्छे से करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम यूनिट 3, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। भाई मुझे अगर कोई पूछे कि मैम आप क्या प्रेफरेंस देना चाहोगे 12th बायोलॉजी में, कौन सी यूनिट अच्छी है कौन सी नहीं है, तो मैं नींद में भी बता सकती हूँ कि यूनिट 3 बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, इसके दो चैप्टर है इसमें। कौन कौन से हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज से बैक्टीरियल डिसीज, प्रोटोजोवन डिसीज, वायरल डिसीज, और कौन सी आएंगी, वाटरबोर्न डिसीज, एयरबोर्न डिसीज, सारी डिसीजेज इसमें पूछी जाती है।
और यहाँ से भी लाइन टू लाइन क्वेश्चन आते हैं। बहुत इजी यूनिट है, ज़्यादा स्कोर कर सकते हो आप इससे पढ़ के, ठीक है, इससे स्कोर कर सकते हो ज़्यादा आप। बहुत ही इजीली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ में आया आपको? उसके बाद क्या आएगा, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इसमें भी पूछा जाता है और बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई टफ यूनिट नहीं है, अच्छे से पढ़ोगे तो बिल्कुल क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है। कुछ यूनिट्स ऐसी है जो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस से परफेक्ट बना देगी और इजी है, अच्छा स्कोर करवाती है, ठीक है। लास्ट हम थर्ड देखेंगे, फोर्थ वाली यूनिट, ठीक है। उसमें क्या है, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में क्या होगा, जीन म्यूटेशन आएगा, ठीक है, पीसीआर टेक्निक्स आएगी, ये भी पढ़ना है, इम्पोर्टेंट है, इसको छोड़ना नहीं है हमें, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसको भी पढ़ना है, ठीक है। ये भी स्कोरिंग सब्जेक्ट में स्कोरिंग यूनिट है, इसको नहीं छोड़ना है। देखो, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, ये दो यूनिट्स है, थोड़ा थोड़ा सा इसमें मैच होता है, तो आपको कंपेयर करके मैच करके दोनों को मिक्स करके भी पढ़ सकते हो आप। अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, इनको भूलना नहीं है, क्योंकि बेटा इनमें से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपसे। तो आप ये नहीं है कि हम तुक्का लगा देंगे या इससे हो जाएगा, नहीं, फिक्स चीज़ें भी नहीं हैं इसमें, ठीक है, फिक्स चीज़ें नहीं है इसमें। ये स्कोरिंग टॉपिक है, ठीक है, अच्छे से करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है आपको। समझ में आया? ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे यूनिट 5 इकोलॉजी। इकोलॉजी में बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, इसमें से पूछा जाता है। अभी आपको जीके भी है, तो आप जीके पढ़ रहे हो तो ये यूनिट भी पढ़ना है। ये यूनिट पढ़ोगे तो जीके की बहुत सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी, ठीक है। अच्छे से करना है इसको भी, ठीक है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पढ़ना है, इकोसिस्टम में भी पढ़ना है। हेरारकीज होती है इकोसिस्टम में, हेरारकीज को अच्छे से याद करना है, ठीक है। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है भाई, ये सब हो गया है हमारा, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने बता दिया है कि कौन सी यूनिट से क्या क्या टॉपिक्स है, क्या क्या पूछ सकते हैं हम, क्या करना चाहिए हमें, ठीक है। अगर उसके बारे में भी आपको जानना है कि मैम इसमें कौन कौन से टॉपिक है जो हम अच्छे से कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, देखो बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको वो करनी ही है। कुछ भी हो जाए, अगर आप टॉपिक पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरी बायोलॉजी की सीरीज चल रही है, तो ह्यूमन हेल्थफेयर एंड हेल्थ एंड डिसीज़ में मलेरिया टॉपिक अभी चल रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम जाएंगे, तो आप कंटिन्यू वीडियोस देखते रहें और अपनी पढ़ाई पूरी तरीके से करें। थैंक यू।